हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि AIVRF का एक लेटर व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट कर रहा है। अब क्योंकि इस समय दिसंबर 2025 चला हुआ है, लगभग ख़त्म होने वाला है, तो लेटर भी लेटेस्ट होना चाहिए था। पर कुछ शरारती तत्व पीछे के लेटरों को ऐसे डालते हैं जैसे सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, और उसमें कोई वीडियो बना देगा या कुछ अपना मतलब दे देगा। ऐसे ही शरारत IBA के लेटर के साथ की गई थी। अनसाइंड लेटर को मैंने डाला था, कल डाल दिया था। फिर एक लेटर AIVRF का 20/4/2024, यानी लगभग पौने 2 साल पहले का एक लेटर डाल दिया। और इसमें वो बातें थीं जो उस समय हुई थीं। जब मैंने सारा लेटर पढ़ा तो मैंने देखा भाई इस समय AIVRF बातें क्यों कर रहा है, ये तो रेलिवेंट बातें हैं। पढ़ने के बाद मेरा ध्यान गया, मैं तारीख देखी तो ये थी 20/4/2024। अब 20/4/2024 में जो बातें हुई थी और आज जो बातें हो रही हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने उस समय बताया था कि माननीय पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो केस गया था, सिंगल बेंच के पास गया, फिर डबल के पास गया, मैं क्या क्या वो सारी कहानी बता रखी थी। और इसमें एक्स ग्रेसिया की बात कर रखी थी इन्होंने, यहाँ पर जो IBA ने दिया था। यानी इसका मतलब जब 12th फाइव हुआ था और एक्स ग्रेसिया मिला था उस समय का लिखा लेटर था। अब इस समय तो इसका मतलब नहीं है, उस समय इसका मतलब होता था। अब क्योंकि IBA और अपनी UFB दोनों बातों से मुकर गए तो ये भी क्या लिख करेंगे, उस समय का लेटर था, लिख दिया, हो गया है। इस लेटर में मुझे एक चीज़ मिली, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला और इन्हें एक्सेप्ट किया कि ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्यों हारे, और यही कारण था हारने का। अब मुझे पता नहीं कि इनसे ये कैसे गलती हो गई। ये कहते हैं एक एक यही है एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये MC सिंगला 8 अदर्स रिटायरीज फ्रॉम PNB फाइल्ड CWP नंबर 6233 इन 2008 इन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन एट पार विद RBI पेंशन स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। और लगभग इसी के आसपास इनका निर्णय आया था कोर्ट का। मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता है मैं लीगली कमजोर हूं, कि वही 2008 में जब RBI पेंशन अपडेशन था ही नहीं तो आप किस बेस पे RBI पेंशन स्कीम के अनुसार आप अपडेशन मांग रहे थे। ये तो 2019 में आया ना, अब तो कह सकते हो, क्योंकि आपके जो रेगुलेशंस बने हुए हैं उनमें एक इंस्ट्रक्शन थी कि RBI पेंशन स्कीम के आधार पर बनेंगे। यानी 1990 में RBI पेंशन स्कीम आई थी, 1995 में हमारे बने थे, तो उस समय वही थे। या CCS रूल 1972 थे, जो रेगुलेशन बनाने थे उसके बेस पर बनाने थे। लेकिन आपके उसमें 94 में स्मॉल कमेटी को अपडेटिंग वर्ड आया, 93 में आया था, 94 में आया था, तो अपडेटिंग उधर तो नहीं था RBI में। तो अपडेटिंग 2008 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कैसे मांगा, समझ से परे है। और दूसरा, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एट पार विद, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के एट पार कैसे मांग लोगे? इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ तो सही निकलता है, यदि इस चीज को आप अपने रेगुलेशन से साथ मांगते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हमारे रूल बने हुए, वहां भी अपडेशन होता है, यहां भी अपडेशन होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल में होता है अपडेशन, यहां तो 5 साल में होता है। लेकिन एट पार विद मतलब RBI पेंशन स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बराबर हमें वो दिया जाए। अब उस समय RBI में तो कोई पेंशन अपडेशन था नहीं, तो ये तो गलत ही मांगा, आपको मिलता ही नहीं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में तो सीधा सीधा है कि उनका 10 साल में होता है, तो अपडेशन हुआ 10 साल में होता, तो आप 10 साल में कैसे मांग रहे थे? हाँ, ये होता, ये मांगते कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन अपडेशन होता है तो यहां भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे नियम भी उसी आधार पर बने हुए हैं और रेगुलेशन 56 आपको ऑथराइज भी करता है। ये जो सारा रायता फैलाया ना जजों के सामने, जिस भी वकील ने फैलाया, ये केस हारने का प्रमुख कारण था। और जब रेगुलेशन 56 आया तो पर्टिकुलर जो लॉयर था, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग बिफोर द कोर्ट। क्यों 56 का जब सहारा लेंगे ना, जब इन्होंने लिया हो कोई सहारा, ये तो मांगे ही आरबीआई लाइन और सेंट्रल गवर्नमेंट पर रहे थे, अपना तो रेगुलेशन देखा ही नहीं, और देखा भी होगा तो ये उनकी पिटीशन डिफेक्टिव हो सकती है। लगभग ऐसा ही आईबीए का जो एफिडेविट है उसमें इसी प्रकार की डिमांड है। अब भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने यहां भी 2016 में जब ये डाली थी पिटीशन, उस समय भी आरबीआई पेंशन अपडेशन नहीं था। ये तो बड़ी मुश्किल से 2019 में आया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम का अनुसार मांगते, इसकी भी उल्टी धज्जियां उड़ा रखी है आईबीए ने कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप उनके इक्वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका पैसा वहां से मिलता है, आपको यहां से मिलता है, वो फंड बेस्ड बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी जो पिटीशन जा रही है वो कहीं न कहीं से डिफेक्टिव जा रही है। हम तो शिवराम जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये थोड़ा सा अर्थ लगा करके उल्टा जो घुमा रहे हैं ना, उसको ठीक करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी आर्गूमेंट हो और कोई परेशानी हो जाए। और यदि ये आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है, अभी तो इनके पास सब कुछ है, आरबीआई फॉर्मूला भी है, अपडेशन का भी है, काफ़ी बातें हो रही हैं, तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने यही देखना था कि पता नहीं कौन लोग हैं कि पुरानी बातों को ला करके यहाँ डालें और एक फालतू का डिबेट क्रिएट करें। हम इस बात में बिल्कुल नहीं है। हमारे चाहे EIBRF हो या भी पार्क हो, जब हम पेंशनर बात करेंगे एज ए पेंशनर तो अलग बात है, ये सब अपने भाई हैं, कोई हमें इनका कोई इधर उधर की बातें करने से कोई हमें मतलब नहीं है, ये सब अपने हैं। हाँ, लेकिन जब इनका काम है बैंक पेंशनर के काम करना और वहाँ थोड़ी कमी होती है तो वी कैन क्रिटिसाइज देम, अदरवाइज दे आर ऑल अवर्स, हमारे हैं पूरे। हम तो यही चाहेंगे लोगों से कि भाई ये खेल ना खेलें। 2.25 साल वाला साल से पहले का लेटर यहाँ ये डाला है फालतू में, तो सेंस नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ यहाँ सबर के आई कि हाई कोर्ट जो पंजाब चंडीगढ़ में हारे थे, उसमें मुझे भी लगता है कि वहाँ कोई पिटीशन की कमी थी या फिर वहाँ के वकील की कमी थी या नॉलेज की कमी थी, कुछ न कुछ तो रहा था। और तो सारी बातें उन्होंने लिखी हुई उस समय की थी, 2.25 साल पहले की, और 2.25 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। तो और चीज़ों को नहीं कहना चाहता मैं, अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।